नमस्कार दोस्तों, जी जागरण में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परमात्मा और मैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए देश के कुछ खास लोगों के जीवन के सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पक्ष पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ हैं देश के मशहूर पत्रकार श्री ओमकार चौधरी जी। चौधरी साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आपने कामयाबी का एक सफ़र तय किया है, एक सफलता की जो मंजिल आपने छुई है, उसके पीछे प्रभु कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, उनकी कोई अनुकंपा या उनकी कोई हाथ आप अनुभव करते हैं? नहीं, देखिए, बिना परमात्मा की अनुकंपा के, बिना उनकी इच्छा के तो कुछ भी नहीं संभव है। उनका तो आशीर्वाद सबके साथ होता ही है, लेकिन इस सफलता के पीछे जो भी लोग हैं, उनमें मेरा ये मानना है कि सबसे पहला श्रेय तो माता और पिता को जाता है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने पाला है, पोसा है, पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया है। इसके बाद फिर जो एक अथक परिश्रम की जो भावना है और जीवन के प्रति जो एक आस्था रखते हुए आगे बढ़ने की, समाज के प्रति, देश के प्रति कुछ करने की जो एक भावना है और जो दृढ़ संकल्प है, उसका भी कहीं ना कहीं हाथ होता है। और जो मित्र होते हैं, जो आपके शुभ चिंतक होते हैं, और जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनसे प्रेरित होकर आदमी आगे बढ़ता है जी। और जीवन में नए नए मुकाम हासिल करने की कोशिश करता है। जी, अभी उत्तर भारत के प्रमुख हिंदी दैनिक हरिभूमि के आप संपादक हैं। आपकी एक पुस्तक बड़ी चर्चा में, अभी उसकी आने से पहले ही चर्चा है, समय के शिलालेख। जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि इस पुस्तक में क्या ऐसी खास बात है? समय के शिलालेख दरअसल पिछले करीब 2-2.5 वर्षों में हरिभूमि के स्थानीय संपादक के रूप में जो मैंने देश में घटित होने वाली घटनाएं और विश्व पटल पर जो भी घटनाएं हुई हैं, उन पर जो दृष्टिपात किया है, उन पर जो लेख लिखे हैं, जो रिपोर्ट्स लिखी हैं, एक तरह से उनका ये संकलन है। और इसमें अभी जो लेटेस्ट सद्दाम हुसैन प्रकरण हुआ है, जिस तरीके से अमेरिका ने एक ख़ास तौर से जॉर्ज बुश ने निजी एजेंडा बनाकर उन्हें निशाने पर लिया और अंततोगत्वा एक झूठ की बुनियाद पर इराक पर आक्रमण करने के बाद सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकवाया जी। तो उस लेख से लेकर के और बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जो पिछले 2-2.5 साल में हुए हैं, वो उनको सभी को इस पुस्तक में स्थान मिला है जी। और अच्छी बात यह है कि इसमें हर तरह के लेख हैं। इसमें खेल से संबंधित भी लेख हैं, इसमें अध्यात्म से संबंधित लेख हैं, योग प्राणायाम से संबंधित लेख हैं। स्वामी रामदेव के 3 इंटरव्यू इसमें हैं और अमिताभ बच्चन, बहुत सारे ऐसे, सचिन तेंदुलकर, बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं जिन पर बहुत विस्तार से और बहुत सारगर्भित तरीके से इसमें जो लेख थे उनको संकलित किया गया है। चौधरी साहब, जब हम बात करते हैं परमात्मा की या प्रभु की, तो प्राय उसके साथ साथ पूजा की पद्धतियाँ जो हम जिन्हें कर्मकांड कहें, वो भी समाहित होते हैं। आप अपनी इतनी व्यस्त दिनचर्या में क्या पूजा या प्रार्थना के लिए कुछ समय निकाल पाते हैं? पूजा पाठी तो मैं नहीं हूँ जी, लेकिन जहाँ तक प्रार्थना का सवाल है जी। वो मैं ज़रूर करता हूँ और उसका मेरे जीवन में विशेष महत्व भी रहा है। कोई भी काम करने से पहले उस अदृश्य शक्ति के प्रति नमस्कार करना और प्रार्थना करना अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, और जो हम काम कर रहे हैं उसकी सफलता के लिए। तो ये तो दिनचर्या में शामिल है। जी, अभी आपने बात कहा कि मेरी दिनचर्या का हिस्सा है प्रार्थना। तो प्रार्थना के साथ साथ या पूजा पद्धतियों के साथ साथ
धर्म भी प्राय जुड़ता है। आप धर्म को किस तरह से परिभाषित करना चाहेंगे? देखिए, धर्म जो है वो कहना चाहिए कि एक तो आत्मबोध, जी करुणा, जी भक्ति, जी सेवा जी और निजी विश्वास का माध्यम मैं इसको मानता हूँ। जी और धर्म से मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ ही हों। जी धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम समाज में दिखावा करें। जी धर्म का मतलब ये भी नहीं है कि हम एक प्रदर्शन करें और मंदिर में जाएं या मस्जिद में जाएं या गुरुद्वारा में जाएं या चर्च में जाएं। धर्म से मतलब ये है कि हम जो कर रहे हैं जी उसे अगर सच्चे मन से हम लोग करें और उसमें भी ये ध्यान रखें कि जो हम कर रहे हैं उससे किसी का अहित तो नहीं हो रहा है। जी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जी दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में जो हमारी भारतीय राजनीति रही है उसने धर्म का गलत इस्तेमाल किया। जी और ये वेदना की बात है सही सोच के लोगों के लिए कि धर्म जैसी चीज़ का भी कोई इस तरह से वोटों के लिए इस्तेमाल कर सकता है जी और उसका एक सार्वजनिक प्रदर्शन करके लोगों की भावनाएं वोट बैंक के रूप में तब्दील करने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है कि इस मानसिकता का विरोध होना चाहिए। धर्म जो है वो किसी के लिए भी एक निजी एक मान्यता होनी चाहिए, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। और अगर कोई सच्चे मन से ईश्वर को याद कर लेता है और जो उसके जीवन के दायित्व हैं उनको पूरा करता है ईमानदारी से, तो मैं इसको सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ। सच्चे मन से किया गया कार्य ही हमारा वास्तविक धर्म है, ऐसी मान्यता है श्री ओमकार चौधरी जी की। हमारी बातचीत चलती रहेगी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मित्रों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं परमात्मा और मैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक श्री ओमकार चौधरी। चौधरी साहब, अभी धर्म की बात हमने कर रहे थे हम लोग कि कैसे राजनीतिक दल उसको अपने स्वार्थ का एक निशाना बनाते हैं। सभी धर्मों में प्राय अच्छी बातें कही गई हैं, फिर भी बहुत बार धर्म सांप्रदायिक हिंसा या रक्तपात का एक कारण बनते हैं। क्यों? ये नासमझी का नतीजा है। जी दरअसल जो लोग धर्म के नाम पर कट्टरता दिखाते हैं या जो अपनी मान्यताएं हैं या जो अपने विचार हैं उनको दूसरों पर थोपने का प्रयास करते हैं, सही बात तो ये है कि उनको धर्म के मायने ही पता नहीं है। कोई भी धर्म जो है वो ना तो हिंसा सिखाता है, ना बैरभाव सिखाता है, ना आपस में लड़ना सिखाता है और ना ही खून खराबा करना सिखाता है। कई बार इस तरह की अप्रिय स्थितियां पैदा होती हैं। अभी आपको स्मरण होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ ही समय पहले जो ईसाइयों के पोप हैं बेनेडिक्ट जी उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में एक बड़ी आपत्तिजनक बात कही। यह हो सकता है कि किसी धर्म से जुड़े हुए कोई राजा या व्यक्ति या धार्मिक नेता ने कभी कोई गलत काम किया हो अपने समय में, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो पूरा धर्म जी और उस धर्म से जुड़े हुए लोग कट्टर हैं या चरमपंथी हैं। पूरी कौम
उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती। जी। हर धर्म में कुछ उदारवादी लोग होते हैं, कुछ कट्टर लोग होते हैं। जरूरत है इस बात की कि धर्म का जो संदेश है वो क्या है, उसका मूल तत्व क्या है। जी। और धर्म जो है वो आपको एक सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, सही दिशा में बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करता है। जी। तो धर्म के नाम पर जो ये पिछले करीब 20-22 साल से हमारे देश में आतंकवाद चल रहा है, जो निर्दोष और मासूमों का खून बहाया जा रहा है, ये सब एकदम समझ से बाहर की बातें हैं। और कभी कभी बड़ा क्षोभ भी होता है अंदर से कि ये लोग धर्म के नाम पर इस तरह की घिनौनी करतूतें करते हैं और उन्हें खुद ये पता नहीं है कि इस्लाम धर्म में दूसरों का अहित करना या किसी का खून बहाना या जिहाद के नाम पर सामूहिक नरसंहार करना एकदम नाजायज है। जी। तो अगर वो वास्तव में धार्मिक हैं, इस्लामिक हैं, तो उनको इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और खाली मैं इस्लाम की बात नहीं करना चाहता हूँ, कई बार जो हिंदूवादी संगठन हैं वो भी कई बार इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिससे समाज में अनावश्यक रूप से एक कटुता पैदा होती है, वैमनस्य का भाव पैदा होता है। कई बार सांप्रदायिक तनाव हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है, और उस हिंसा के शिकार अक्सर गरीब लोग होते हैं। जी। ऐसे लोग होते हैं जो 2 जून की रोजी रोटी के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सांप्रदायिक हिंसा में कोई बड़ा नामचीन नेता या हस्ती मारे गए हों। तो एक आम आदमी पर ही इसका कहर टूटता है बन करके। और उसके बाद जिस तरीके से धर्म के नाम पर, जैसा मैंने पहले कहा, कि राजनीति की जाती है, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, वो तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें 4 पुरुषार्थ प्राय रखे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको किस तरह से, किस क्रम में आप अपने जीवन में शामिल करते हैं? देखिए, धर्म के बारे में तो जैसे मैंने कहा कि धर्म को मैं कर्म से जोड़ करके देखता हूँ। और जो हमारे दायित्व हैं अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, और अंततः पूरे विश्व के प्रति, वसुधैव कुटुंबकम का नारा या उपदेश हमारी ही इस धरती से गया। तो हमारे जो दायित्व हैं, अगर हम ईमानदारी से, सच्चे मन से कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा धर्म का पालन है। जहाँ तक बात है अर्थ की, तो हमारे जीवन में अर्थ का सदा ही महत्व रहा है। लेकिन केवल अर्थ के लिए ही, अर्थोपार्जन के लिए ही अगर हम कर्म करते हैं तो ये भी गलत है। जीवन चलता रहे, जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती रहें, ये मुझे लगता है कि किसी भी इंसान के लिए बहुत होना चाहिए। हो ये रहा है कि हम जब देखते हैं कि हर आदमी पैसे के पीछे कुछ इस आपाधापी में पड़ा हुआ है कि उस चक्कर में जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी नैतिकता है, जो हमारे दायित्व हैं, वो कहीं पीछे छूट रहे हैं। उसमें समाज के प्रति जो हमारे दायित्व हैं, देश के प्रति हमारे जो दायित्व हैं, और ख़ास तौर से ये दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे देश में जो गरीबों की तादाद है वो 30 करोड़ से ज़्यादा है, और गरीबी की रेखा से जीने वालों की तादाद आज भी, सरकारी आंकड़ा भी ये कहता है कि 24 करोड़ से ज़्यादा है। तो अगर हम उनके बारे में सोचें और एक समरसता का माहौल बनाएं, उनका जीवन भी ऊपर उठाने की कोशिश करें, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उन पर अगर हम लोग ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि
इस आपाधापी से निकल करके अगर हम थोड़ा सा अपने आस पड़ोस के लोगों के बारे में भी सोचें, समाज के लोगों के बारे में भी सोचें, तो ज़्यादा सार्थकता उसकी होगी। जहाँ तक बात है मोक्ष की, तो मोक्ष तो मुझे लगता है कि अगर जब हम ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर लें तो वो भी एक बड़ी मुक्ति होती है। पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को निवृत्त करना ही सर्वोत्तम मुक्ति है, ऐसी मान्यता है श्री ओमकार चौधरी जी की। हमारी बातचीत चलती रहेगी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मित्रों, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं परमात्मा और मैं। हमारे साथ हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार श्री ओमकार चौधरी जी। चौधरी जी, आप जीवन मूल्यों की बात आप कर रहे थे कि हम किस तरह से सिर्फ धनोपार्जन की दिशा में ही प्रवृत्त हैं। हमारा जो युवा वर्ग है उसमें प्राय संस्कारों का अभाव या जीवन मूल्यों के प्रति जो एक निष्ठा या एक समर्पण आपकी पीढ़ी में या उसके बाद हमारी पीढ़ी में रहा, वो अभी जो युवा पीढ़ी है उसमें देखने को नहीं मिलता। इसका क्या कारण आप अनुभव करते हैं? देखिए, कारण एक दो नहीं है, कई हैं जी। जैसे जो आज़ादी के बाद हमारे देश के आम नागरिक की अभिलाषा थी कि किस तरह का हमारा देश होगा, किस तरह से काम करने का एक माहौल मिलेगा, अवसर मिलेंगे, मुझे लगता है कि जो वो अभिलाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं टूटी हैं और जितने अवसर मिलने चाहिए थे उतने अवसर युवाओं को मिल नहीं रहे हैं। आप जानते हैं इस समय देश में बेकारों की, बेरोजगारों की एक बड़ी भारी फौज है और जो एनर्जी देश के विकास में लगनी चाहिए, सही कार्यों में लगनी चाहिए, समाज उत्थान में लगनी चाहिए, वो एनर्जी लग रही है गलत दिशा में। जो हम समाज में या देश में अव्यवस्थाएं देखते हैं और कई बार जो अपराध बढ़ते हैं, देश के करीब करीब 13-14 राज्यों में इस समय नक्सली हिंसा चल रही है, पूर्वोत्तर हमारे अशांत हैं और जम्मू कश्मीर में भी जो आतंकवाद है उसके मूल में कहीं ना कहीं बेकारी, बेरोजगारी है और शिक्षा है। तो केवल युवाओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देना कि वो संस्कारहीन हैं या देश के प्रति उनमें वो जज्बा नहीं है या वो उतने सचेत नहीं हैं अपने कर्तव्यों के प्रति, समाज और देश के प्रति, मुझे लगता है ये युवा वर्ग के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। चौधरी साहब, जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं देश में, जिस तरह से धर्म की व्याख्या आपने कही या जिन आध्यात्मिक मूल्यों को हम सही मूल्य मानते हैं, यदि क्या वो उनसे अभिप्रेरित होंगे, उनसे ओतप्रोत होंगे, तो अच्छा देश हमारा नहीं बन सकेगा? नहीं, निश्चित रूप से बन सकता है जी। मेरा ये दृढ़ मत है कि आज़ादी के कुछ सालों बाद तक तो हमारे यहाँ राष्ट्र नायक थे जी। जिनके कहने पर लोग भूखे रह जाते थे, उपवास करते थे, अपने जेवर उतार करके भी राष्ट्र को समर्पित कर देते थे। विनोबा भावे भी हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री भी हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, जिनके कहने में कुछ दम था, उनकी बात लोग सुनते थे, मानते थे और अभिप्रेरित होने के बाद कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले करीब 30-40 सालों में देश का कोई एक नेता ऐसा नहीं हुआ है कि जिसकी बात पर लोग विश्वास करें
और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाएं। तो राष्ट्र नायक जिस देश में ना हो जी उसके लिए थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। जी और जैसे मैंने कहा कि जो युवा हैं उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए जिस नेतृत्व की ज़रूरत इस देश को थी वो मुझे लगता है कि नहीं मिला है। क्या इसका एक कारण त्याग, सादगी और सेवा की भावना में भी का जो अभाव आया है, क्या इसका एक कारण अब वो हो सकता? इसकी वजह जो मैं मोटे तौर पे मानता हूँ ये है कि ये ठीक है कि जो एक 1990 के आसपास जो हमारे देश में उदारवादी एक सोच शुरू हुई, जो आर्थिक उदारीकरण का जो दौर शुरू हुआ, वैश्वीकरण का जो दौर शुरू हुआ, उससे ये बात तो ठीक है कि हमारा शेयर मार्केट छलांगे मार रहा है, हमारे पास विदेशी मुद्रा का अकूत भंडार है, हमारा जो आर्थिक विकास दर है वो 8 और 9% के आसपास है, उसके बीच में है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि जो आम आदमी है हमारे देश का, क्या उसको इसका कोई फ़ायदा मिला है? जी महंगाई आज सबको रुला रही है, रोजगार के साधन उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं इससे निराशा का भाव पैदा होता है। जी चौधरी साहब, आम आदमी की बात आपने कही और आम आदमी के दुख दर्द की बात आपने कही, लेकिन प्राय ये देखने में आता है कि जितने हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो शामिल होता है वो आम आदमी ही होता है। वो क्या इसमें आपको नहीं लगता कि वो आम आदमी उस तरह के दिखावे और आडंबर से हट के यदि उस दिन अपना कर्म करे तो देश को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल 100% ऐसा नहीं है जी। आप अभी देख रहे होंगे कि अमिताभ बच्चन से लेकर के और तमाम बड़ी हस्तियां, वो भी मंदिरों के चक्कर काटते हुए इस देश ने देखे हैं। जी। लेकिन आम आदमी का ज़्यादा रुझान धर्म के प्रति या पूजा पाठ के प्रति या इस तरह के धार्मिक आयोजनों में जो उनकी उपस्थिति देखी जाती है, उसकी कहीं ना कहीं वजह मैं यही मानता हूँ कि जो आम आदमी है वो समस्याओं से कुछ ज़्यादा घिरा हुआ है। और जब आदमी को रास्ते नहीं मिलते हैं तो जाहिर है कि वो ईश्वर की, भगवान की शरण में जाता है और वहाँ से फिर वो रास्ता तलाशने की कोशिश करता है। एक आत्मिक शक्ति वहाँ से उसको मिलती है, उसे आप किसी भी भाव में ले लीजिए, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह मैं यही मानता हूँ। जी चौधरी साहब, देश और दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए क्या एक संदेश आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये साफ तौर पर मानना है कि हर आदमी, हर इकाई जो जहाँ जिस स्थिति में है, जिस पद पर है या जो भी दायित्व उसको मिला है, ईश्वर की अनुकंपा से कह लीजिए या उसके अपने खुद के पुरुषार्थ से कह लीजिए, अगर वो उस काम को ईमानदारी से कर रहा है, अनुशासन के साथ कर रहा है, कड़ी मेहनत के साथ कर रहा है, सच्चे मन से कर रहा है और ये सोचते हुए कर रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ इससे किसी का अहित नहीं हो रहा है और इससे समाज और देश को लाभ ही मिलने वाला है, तो मुझे लगता है कि उसको फिर किसी संदेश की आवश्यकता नहीं है। जी। वो तो पहले ही सही दिशा में बढ़ रहा है। जी। और जो लोग इस दिशा में प्रवृत्त नहीं हैं उनके लिए तो यही संदेश है कि जीवन के प्रति आशावान रहिए, नकारात्मक सोच में कभी मत पड़िए। नकारात्मक सोच जो है वो आपको भी ख़त्म करती है, विकास को अवरुद्ध करती है और उससे समाज और देश का कतई भला नहीं होता। मित्रों, आज आपने देश के वरिष्ठ पत्रकार श्री ओमकार चौधरी के जीवन के सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पक्ष को देखा। अगले सप्ताह इसी चैनल पर इसी समय देश की एक अन्य विभूति के साथ आपसे पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।